सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ताबर वचन संगीत की कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु की तरफ से नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमने कई बार सुना ये वचन को कि इस संसार से बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस प्रपंच ये संसार के लिए अर्पण किया। अगर हम इसके देखने जाएंगे, क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है? क्या अपने बच्चों को कोई कुर्बान कर सकता है? एक बात पहले हो सकता है, अगर वो ऐसा कर सकता है कि वो उसने कुछ सोचा है आपके लिए और मेरे लिए। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए आपके लिए कुछ सोच के रखा है। हमने कई बार इस वचन को सुना, समझा, प्रवचन भी सुना, इसके बारे में कई सारे अपने लेखन भी पढ़े होंगे या सुने होंगे। फिर भी इस वचन में एक सामर्थ्य जो छुपा हुआ है वो ईश्वर ही जानता है। वो वही है प्यार। प्यार प्यार को कोई सीमा नहीं ईश्वर की। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 31:3 में लिखा हुआ है, सार्वकालिक प्रेम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करते रहा हूँ और करते रहूँगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम इस परमेश्वर के प्यार को अनुभव करें। हम हर समय इस दुनिया के चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर सकते हैं और करते हैं भी, पर हम कृतज्ञ नहीं है उस परमेश्वर के प्यार को, तो भी वो हमसे प्यार करता है। उसने दिए हुए चीज़ों को हम वफर कर उसको गलत वफरते हैं तो भी वो हमसे प्यार करता है। प्यारे भाई और बहनों, उसने हमारे आपके मेरे जैसे रचा हुआ इंसान आपके साथीदार हमें करके दिया हुआ है, तो भी हम उनको दुखा दें तो भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, वो हमारी जिंदगी कीचड़ में थी, पापों के दलदल में हम फंसे हुए थे। हमें नहीं पता था हमें कहाँ जाना है, हमें नहीं पता था क्या करना है, हमें नहीं पता था हम क्यों ऐसे हैं। तो परमेश्वर ने हमारी इस संकट को और परिश्रम को देखा। परमेश्वर ने हमारे इस दुखों को, हमारे सारे संकट को अनुभव करने के लिए वो अपने आप पे अपने पुत्र को संसार पर भेजा। इसलिए कहता है, उसने संसार पे इतना प्यार किया, अपने लौटे पुत्र को देखा, जा तुम दुनिया में और दुनिया के लोगों को संकट को अनुभव कर। तो उसी प्रकार यीशु ने दुनिया में आके हमारे सारे दुखों को, परिश्रम को, परेशानियों को उसने अनुभव किया। संत पौलुस कहता है कि वो हमारे जैसे इंसान बन के उसने हमारे सारे दुख दर्दों को अनुभव किया। प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु ने अपने आप को कलवारी क्रूस पर कुर्बान किया ताकि आपको एक नई जिंदगी मिले। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब संकट आने से या दुख आने से या परिश्रम आने से
या कई सारे दुख हमारे जीवन में आने से हमारी ज़िंदगी बदलती नहीं है, हमारी ज़िंदगी उद्ध्वस्त होती जाती है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में पैसा आएंगे तो भी हमारी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। हम देखते हैं बाइबल में एक अच्छी घटना, इस व्यक्ति के बारे में आप कई बार सुने होंगे, उसका नाम था ज़क्केयुस। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल सिखाती बताती है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर था। अमीर था, उन जमाने में अमीर था। सोचिए वो कितना अमीर होगा। बाइबल ने उसको एक स्थान दिया हुआ है। वो ज़क्केयुस अमीर था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसी प्रकार दुनिया में कई सारे अमीर होंगे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार ज़क्केयुस के जीवन में जब यीशु आए, उसका जीवन बदल गया और वो संतुष्ट हुआ। प्रभु यीशु के सामने उसने सारी अपनी अमीरता को त्याग दिया। प्रभु यीशु के सामने अपने सारे अधिकार को वो तुच्छ समझा, क्योंकि यीशु आने से ही जिंदगी बदल जाती है। संत पौलुस कहता है, उन दिनों में संत पौलुस बहुत बड़े शिक्षक थे। तो भी संत पौलुस कहता है फिलिपियों के 3:8 में, प्रभु यीशु को स्वीकार करने से मेरा जो कुछ भी है मैं सब उसको तुच्छ समझता हूँ। सोचिए, संत पौलुस के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो भी खुश नहीं था, पर यीशु को आने से उसके जीवन में बदलाव आ गए। हमारे जीवन में प्यारे भाई और बहनों, आप कितने भी ऊंचे पद पे हो तो भी आपको दुख संकट होगा ही। आप कितने भी अच्छे बुरे भी हो, फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख अशांति होगी, पर आपके जीवन में यीशु आने से इन सारे परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा परिश्रम, हर तरीके से यीशु कहता है, जब मैं यीशु कहता है, थके मांदे वो दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ही हमें विश्राम दे सकता है। जिस प्रकार ज़क्केयुस को उसने विश्राम दिया, जिस प्रकार उसने उसके पास जितने भी, जब वो शारीरिक रूप में इस दुनिया में थे, उसके पास जो भी आए उन सबको उसने विश्राम दिया। कोई उसके पास आके खाली हाथ नहीं लौटा, सिवा अमीर व्यक्ति के। सिर्फ वही व्यक्ति एक उसके पास से दूर चली गई, बाकी सभी ने उसे शांति और अपनाया। तो हम भी प्यारे भाई और बहनों, दुनिया हमें दुख देगी, हमारे परिवार के लोग हमें दुख देंगे, हमारे करीब के लोग हमें दुख देंगे, हमारा नौकरी भी हमें दुख दे सकती है, हमारा पैसा, हमारे सब कुछ भी हमें त्रास या दुख दे सकता है, पर यीशु हमें कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि उसने हमारे सारे दुख तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम सब उनके साथ शान से रहे। चलिए अब इस समय हम प्रभु यीशु की स्तुति गाते हुए उसकी आराधना करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है
तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बनाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बनाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी यीशु की आराधना की। जिस पिता के दाएं ओर बैठा हुआ प्रभु यीशु, वो अपने स्थान को उसने त्याग दिया। सारे स्वर्गदूत पिता के बराबर का वो स्थान था। संत प्रभु यीशु कहता है कि पिता ने सब कुछ मुझे अधीन किया। वो सारे समर्थ तकलीफ को छोड़कर वो दुनिया में आए और हमारी बंजर जैसे हमारी जिंदगी, बंजर जमीन जैसी हमारी जिंदगी को उसने अपने लहू से सींचकर अपने शुद्ध किया। उसके पवित्र लहू से प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे उसने शुद्ध किया। संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझे अपने
लहू से खरीदा है। प्यारे भाई और बहनों, हम इन दुनिया के चीज़ों को या कोई भी वस्तुओं को हम खरीदने कहीं भी जाते हैं, हम पैसों को इस्तेमाल करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु आने से पहले इस दुनिया से कोई चीज़ों को खरीदने के लिए अपने पास है वो चीज़ों को अदल बदल करते। तुम ये ले लो, मुझे तुम वो दे दो, तुम मुझे वो दे दो, तुम मेरे से ये ले लो। तो उस चीज़ खरीदने के लिए अदल बदल करते। और उसके बाद दिन बीत गए तो पैसा आया। आज हम कुछ भी चीज़ों को खरीदने को जब मार्केट या कहीं भी हम जाएंगे, हम पैसों को देखे चीज़ों खरीदते हैं जो हमें पसंद है। चाहे ये फल फ्रूट हो, चाहे मार्केट हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमको जो चीज़ पसंद है हम उन चीज़ों को पैसा देखकर हम उसे खरीदते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु ने भी सोचा हमें खरीदने के लिए उसको कुछ देना है। वो क्या दे सकता है? दुनिया उसकी, पैसा उसका, सूर्य चांद उसके, सारे दुनिया का जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। उसने हमको दिया हुआ है। तो सोचा मुझे, आपको और मुझे खरीदना है पापों से, दलदल से, शैतान के बंधन से हमको छुटकारा देना है। उसने अपने लहू दे के आपको और मुझे खरीदा। सोचिए आप और मैं कितना कीमती होंगे उसके नजर में। उस कीमती चीजों को संत यीशु कहता है, एक व्यक्ति एक चीजों को, एक मानिक या सोना, कोई भी चीजों को या कोई हीरा को देखते हुए खरीदने जाता है, जो उसे वो मिल जाता है, यीशु कहता है कि वो वापस जाकर अपने सारे वस्तु, अपने पास जो कुछ भी है उसको बेचकर उस पैसों से उस मानिक या हीरा को खरीदता है। तो सोचिए, प्रभु यीशु ने स्वर्ग त्यागते हुए दुनिया में आके उसका लहू देके आपको और मुझे खरीदा। तो सोचिए आप और मैं कितने अमूल्य होंगे यीशु के नजर में, पिता के नजर में। पिता ने बोला यीशु को, जा संसार में तू क्रूस पर मरो, तेरे लहू के द्वारा लोगों को खरीदो। सोचिएगा इतना, आप सोचिए आपके मन में, अपने आप को खरीदने के लिए, आपको मुझे खरीदने के लिए प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू को दिया। पवित्र लहू, उस लहू में कोई भी कलमश नहीं था। दुनिया में जितना भी लहू है, चाहे भेड़ बकरे या इंसान, उन सारे लहू में दोष है। प्रभु के यीशु के लहू में कोई भी दोष नहीं है। संत पौलुस कहता है कि कुरिन्थियों के पहले पत्र 6:19 और 20 में वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने अपने लहू से आपको खरीदा हुआ है और इस शरीर के द्वारा आप ईश्वर को महिमा करो। उस पिता परमेश्वर को आपको महिमा करना है इस पवित्र शरीर के द्वारा जो ईश्वर ने अपने लहू से खरीदा हुआ, इस आपके शरीर के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, ये शरीर, जब ये याद रखिए, ये शरीर ईश्वर ने खरीदा हुआ है। इस शरीर में जो भी बीमारी आएगी यीशु को पसंद नहीं। इस शरीर में कोई बीमारी या कोई परेशानी, कोई तकलीफ आएगी, यीशु को इनसे पसंद नहीं। यीशु कहते हैं इन शरीर के द्वारा आपको ईश्वर को महिमा करना है, चाहिए खाने से, चाहिए तो पीने से, जो कुछ भी करते हो इस शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमान्वित करो, ताकि इस आपके इस परिश्रम को देखते हुए लोग ईश्वर को जाने आपके द्वारा। वो प्यारा प्रभु अपने आप को उसने कलवारी क्रूस पर निछावर किया, आपके और मुझे छुटकारा पाने के लिए, देने के लिए। उसके लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा ताकि हम बने पवित्र आत्मा के पवित्र मंदिर। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने ये सारे संसार को अपनी मर्जी से निर्माण की। आपको और मुझे उसने उसके हाथों से रचा। उसके पुत्र के लहू से आपको और मुझे खरीदा ताकि हम बने पवित्र आत्मा के मंदिर। आइए तो हम इस समय परमेश्वर की महिमा करें।
पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। ये आसमान और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र समय पर हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इस अमूल्य समय जो ईश्वर ने हमें दिया है, इस अमूल्य समय के लिए हम हृदयपूर्वक प्रभु की आराधना करें। आने वाले कल के दिनों में ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए और उसने दिखाए हुए हर बातों को मानकर, उसके वचनों को सुनकर उसको हर समय प्रशंसित करें, उसको प्रसन्नता करने के लिए हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो हमें पवित्र आत्मा से भरकर उसके मार्ग पर चलाए। आमीन।